कुरान एंड साइंस। बात जब है तो लोग धर्मों में चमत्कार ढूंढते हैं। अगर धर्म के अंदर कोई चमत्कार नहीं तो उसे लोग मानते भी नहीं। और आज का दौर साइंस का दौर है, तो मजहब को साइंस से जोड़कर देखा जाने लगा है। इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे साइंस और इस्लाम की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले ये बता दूं कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, बल्कि कुरान एक निशानियों की किताब है, हिदायत की किताब है। गौरों वालों के लिए कुरान में बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। कुरान में 1000 से ज्यादा आयत साइंस के ताल्लुक से है। बहुत सी बातें कुरान में ऐसी है जो आज से 1400 साल पहले जब कुरान नाजिल हुआ तभी बता दी गई थी। उस वक्त ऐसी कोई साइंस मौजूद नहीं थी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे चांद, सूरज, जमीन, आसमान के बारे में पता लगा सके। लेकिन आज जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो आज हमें इन सभी चीजों का इल्म हो गया है। और इल्म होना बाकी है, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हम बता रहे हैं जो कुरान में पहले से ही मौजूद है और जो इस बात को साबित करती है कि अल्लाह ही है जिसने ये कायनात बनाई। लोहा। आज साइंस ने इस बात का पता लगा लिया है कि लोहा कहां से आया। दरअसल दोस्तों, लोहा इस जमीन में पैदा होने वाली धातु नहीं है। ये बाहर से यानी पृथ्वी ग्रह के बाहर से आया, लाखों साल पहले उल्कापिंड के टकराने से, जो कि लोहे से भरे हुए थे। और ये उल्कापिंड टूटकर पृथ्वी में आ गिरे, जो कि जमीन के अंदर धंस गए। इसे ही लोहा कहा जाता है। पता ये चला कि लोहा यहाँ का नहीं है, पृथ्वी के बाहर से आया है। कुरान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। कुरान की सूरह हदीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर जमीन पर उतारा और इसके कई फायदे हैं। यहाँ बात की गई जमीन पर उतारने की, यानी कि जमीन पर कहीं और से उतारा। जैसा कि साइंस कहती है, लोहा उल्कापिंड के टकराने से जमीन पर आया। सोचने वाली बात यह है कि ये बात कुरान में 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। आसमान एक छत। आसमान जमीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो जमीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस होता है, जो जमीन को जमा कर खत्म कर सकता है। और आसमान सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और जमा देने वाली ठंड दोनों से बचाता है। कुरान में अल्लाह ने आसमान के बारे में सूरह अंबिया में फरमाया, और हमने आसमान को तुम्हारे लिए महफूज छत बनाया। फिर भी लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। पहाड़। साइंस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेस की किताब द अर्थ में लिखते हैं कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना जमीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर होते हैं। इसकी एक मिसाल, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 9 किलोमीटर और पहाड़ के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर है। और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया। कुरान ने पहाड़ों के बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। कुरान में अल्लाह ने सूरह नबाह में बताया कि हमने क्या जमीन को आराम की जगह नहीं बनाया और पहाड़ को मेखे। कुरान का मफहूम है कि पहाड़ जितना ऊपर की तरफ होता है उससे कहीं ज्यादा नीचे की ओर होता है। कायनात का फैलना। 20वीं सदी के अजीम साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किताब में द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि यह 20वीं सदी की एक बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। कुरान इस बारे में कहता है कि और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि स्टीफन हॉकिंस ने यह खोज पिछले कुछ सालों में ही की है, लेकिन कुरान यह बात हमें 1400 साल पहले ही बता चुका है। जीवन की उत्पत्ति। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों की सेल्स या कोशिकाएं
पानी से बनी होती है। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म में 80% पानी होता है। फैक्ट ये है कि जो भी चीजें जिंदा है वो सभी कुछ पानी से बनी हुई है। कुरान इस बारे में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहता है कि जिंदगी पानी से पैदा हुई है और साइंस ने इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के बाद ही की है, जबकि कुरान में हमें ये बात 1400 साल पहले ही बता दी है। सूरज की कक्षा 1512 में खगोलीय वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने अपनी एक सोच लोगों को बताई। उनके मुताबिक सूर्यमंडल में सूर्य अपनी कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नजरिया कि सूर्य स्थिर है तमाम खगोलीय वैज्ञानिकों तक कायम था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। कुरान में सूर्य के बारे में सूरह अंबिया आयत नंबर 21 और 33 में है कि वो जिसने रात दिन चांद और सूरज बनाए वो अल्लाह ही है, और ये चांद सितारे सब अपनी ही कक्ष में तैरते रहते हैं। 2 दशकों द्वारा कुरान का ये दावा गलत समझा जा रहा होता है, लेकिन आज इस दावे को बिल्कुल सही समझा जा रहा है। झूठ और हमारी हरकतें। दोस्तों, दिमाग के सामने वाले हिस्से को ही सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार कहा जाता है, जिसे फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है। ये फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में कई रिसर्च से साबित हो चुका है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही झूठ बोलने के काम को अंजाम देता है। कुरान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत जो वहां रहने वाले एक आदमी अबू जहल के लिए उतारी गई। आयत में अल्लाह ने बताया कि अगर वो बाज न आया तो हम जरूर उसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, वो पेशानी जो खताकार और झूठी है। ये आयत अब्बू जहल के ऊपर इसलिए उतारी गई क्योंकि अब्बू जहल बार बार झूठ बोला करता था। साइंस इस बात का पता आज लगा पाई है, जबकि कुरान इसके बारे में बहुत पहले ही बता चुका है। इंसान को दर्द महसूस होना। काफी सालों तक हम ये समझते रहे हैं कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, और इन सेल्स के बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। कुरान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। कुरान की आयत सूरह निसा में अल्लाह ने बताया है कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे, और जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें इसके बदले दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को महसूस करते रहे। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। इस बात को 1400 साल पहले ही बता दिया कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स खाल में ही होते हैं, न कि दिमाग में। दुनिया का वजूद। हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई, तकरीबन 80 से 90 साल पहले बड़ा और अहम सवाल यह था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर 1931 में एक साइंसदान जॉर्ज लिमित्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले एक सिंगल पॉइंट था, यानी एक गोला था। फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से ये सारी गैलेक्सी, चांद, सूरज, सितारे, आसमान और जमीन सभी कुछ वजूद में आया, जिसे साइंस की जबान में कहा गया द बिग बैंग, यानी एक बड़ा धमाका। साइंस की ये खोज तकरीबन 50-60 साल पहले की है। अब आइए जानते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ये जमीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा किया। ये बात कुरान में अल्लाह 1400 साल पहले ही बता चुका है। पार्ट 1 कंप्लीट इंशाअल्लाह। पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।